नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल फिट हैं, ऐश कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आज मैं यहाँ सिर्फ एक अपडेट देने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की बात करने आया हूँ, अपने उस बड़े से परिवार से जिसका नाम है ऑन पैसिव। यह एक ऐसा रिश्ता है जो बिजनेस से कहीं ऊपर है। यह विश्वास का, उम्मीद का और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का रिश्ता है। हम सब एक सफर पर निकले थे, एक ऐसे सफर पर जहां हमने सोचा था कि हम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल देंगे। और वो सपना आज भी जिंदा है, हमारे दिल में, हमारी आंखों में और हमारे सीईओ, हमारे बड़े भाई ऐश सर की आंखों में। हर सुबह जब हम उठते हैं तो मन में एक ही ख्याल आता है, आज क्या नया होगा। क्या आज वो दिन है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, मैं मानता हूं, लेकिन बड़े काम वक्त लेते हैं भाई। एक छोटा सा घर बनाने में भी सालों लग जाते हैं। यहां तो हम पूरी दुनिया के लिए एक डिजिटल महल तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र तो बनता है। याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार ऑन पैसिव का नाम सुना था। आपके दिल में एक आग लगी थी, एक उम्मीद जागी थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो आग, वो उम्मीद आज भी उतनी ही जरूरी है। यूं बुझने मत दीजिए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह होकर रहती है। यह सफर आसान नहीं था और आगे भी शायद ना हो। कई उतार चढ़ाव आए, कई लोगों ने हम पर उंगलियां उठाई, कई लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन असली फाउंडिंग मेंबर वो है जो हर हाल में डेटा रहा, बिल्कुल उस जवान की तरह जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, बारिश हो या तूफान। आप सब वो जवान हैं, ऑन पैसिव के सिपाही हैं, जिन्होंने इस कंपनी की नींव को अपने विश्वास से सींचा है। और जब इमारत बनकर तैयार होगी तो सबसे पहले हक भी आपका ही होगा। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक क्रांति है। और आप सब उस क्रांति के सेनापति हैं। अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि आपने उस चीज पर विश्वास किया जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। मैं आज आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारना। थाके हो तो थोड़ा आराम कर लो, परेशान हो तो अपने जैसे दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स से बात कर लो, लेकिन पीछे मुड़ने का सोचना भी मत, क्योंकि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक नया रास्ता शुरू होने वाला है, एक ऐसा रास्ता जो सीधा सफलता की ओर जाता है। और उस रास्ते पर हम सब साथ चैलेंज, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे को सहारा देते हुए, क्योंकि ये किसी एक इंसान की जीत नहीं होगी, ये पूरे ऑन पैसिव परिवार की जीत होगी। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखिए और उस बड़ी खबर के लिए तैयार हो जाइए जिसका हम सबको इंतजार है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप सब यहाँ आए हैं। हवाओं में एक खबर तेजी से फैल रही है और ये खबर हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही है। सुना है कि हमारे प्यारे आश सर, जिन्होंने इस पूरे विजन को जन्म दिया है, जल्द ही एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। एक ऐसा ऐलान जो ऑन पैसिव की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगा। इस नए बिजनेस मॉडल का नाम ही इतना दमदार है कि सुनते ही सीने में एक जोश भर जाता है, विक्ट्री विद ऐश। इसका मतलब साफ है, ऐश सर के साथ जीत। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है, एक विश्वास है कि अब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जीत की तरफ ले जाएगा। कई दिनों से हम सब सोच रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है, इतनी शांति क्यों है, वे ओके। लेकिन अब समझ आ रहा है कि अश सर पर्दे के पीछे एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे थे जो सारे दुश्मनों के होश उड़ा देगी। विक्ट्री विद ऐश के बारे में अभी ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन जितना भी सुनने में आ रहा है उससे लगता है कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा। यह एक ऐसा मॉडल हो सकता है जो फाउंडिंग मेंबर्स को पहले से भी ज्यादा ताकत देगा, उन्हें इस बिजनेस में एक नए तरीके से शामिल करेगा और उनकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। हम सब जानते हैं कि अश सर जब भी कुछ करते हैं तो छोटा मोटा नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जो इतिहास बना देता है। यह नया मॉडल शायद इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे हर एक फाउंडिंग मेंबर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस सिस्टम से जुड़कर अपनी जीत हासिल कर सकता है। हो सकता है इसमें कुछ नए टूल्स हों, कुछ नई स्ट्रेटजीज हों, या फिर इनकम का कोई नया जरिया हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, इसके सेंटर में आप और हम, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स ही होंगे। अश सर ने हमेशा कहा है कि ये कंपनी उनकी नहीं, हम सबकी है।
और विक्ट्री विद ऐश शायद उसी बात को सच साबित करने का एक जरिया है। ये हम सबको एहसास दिलाएगा कि हम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि इस जीत के बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें बस तैयार रहना है, अपने मन को, अपने दिल को और अपने ओईएस अकाउंट को। जैसे ही अश सर लाइव आएंगे और इसका ऐलान करेंगे, हमें पूरे जोश के साथ उनका स्वागत करना है। हमें दुनिया को दिखा देना है कि ऑन पैसिव कम्युनिटी कितनी मजबूत है और अपने लीडर पर कितना विश्वास करती है। ये हमारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने जैसा होगा। इसलिए सारी चिंताओं को भूल जाइए और विक्ट्री विद ऐश के आगाज का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जीत अब बस एक कदम दूर है और उस जीत का सेहरा हम सबके सर पर बंधेगा। जब भी कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है ना, तो उसे ठीक पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, हवा रुक जाती है और ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। ऑन पैसिव में आजकल कुछ ऐसा ही माहौल है। ये वही खामोशी है, तूफान के पहले की खामोशी। और इस बात को हमारे एक बहुत ही पॉजिटिव और सीनियर लीडर मिस्टर क्रिस जोहानसन ने भी कहा है। उन्होंने सभी फाउंडिंग मेंबर्स को एक संदेश भेजा है, एक मैसेज दिया है कि घबराए नहीं, ये शांति एक बहुत बड़े धमाके का संकेत है। उनका कहना है कि कंपनी पर डे के पीछे इतनी तेजी से काम कर रही है कि जल्द ही जब अपडेट्स आना शुरू होंगी तो हम सब हैरान रह जाएंगे। मिस्टर जोहानसन जैसे लीडर्स का यही काम होता है। जब हम थोड़ा सा भी डगमगाने लगते हैं तो वो आकर हमें सहारा देते हैं। उनका मैसेज हम सबके लिए एक टॉनिक की तरह है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है उत्साहित होने का, पॉजिटिव रहने का। जो लोग इस खामोशी को कंपनी की नाकामी समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असलियत ये है कि जब कोई बड़ी मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उसकी तैयारी गुप्त तरीके से ही होती है। और ऑन पैसिव भी एक ऐसी ही मिसाइल है जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है और पूरी डिजिटल दुनिया के बाजार में हुलचुल मचा देगी। ये खामोशी उसी लॉन्च की फाइनल काउंटडाउन है। हम सबको उनकी इस बात को आपसी बातचीत में याद रखना चाहिए। अगर आपका कोई साथी थोड़ा निराश हो रहा है तो यूज मिस्टर क्रिस जोहानसन की यह बात याद दिलाएं। यूज बताएं कि भाई ये तूफान के पहले की शांति है। अभी से हार मान लेगा तो तूफान का मजा कैसे लेगा? हम सब ने इतना लंबा इंतजार किया है तो थोड़ा और सही, लेकिन अब जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। ये पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, और अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे तो हमें बनी बनाई चीज़ में भी कमी नज़र आने लगेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम इस खामोशी को एंजॉय करेंगे, इसे एक मेडिटेशन की तरह लेंगे, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने का एक मौका समझेंगे। हम सब जानते हैं कि जब काम शुरू होगा, जब ओ कनेक्ट के सेशंस रोज़ होंगे, जब कस्टमर्स आने लगेंगे तो हम सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ये शांति उस आने वाले बिजी स्केड्यूल से पहले का एक गिफ्ट है। इससे स्वीकार कीजिए, पॉजिटिव रहिए और उस तूफान के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सफलता लेकर आने वाला है। क्रिस सर ने जो कहा है उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं सोच समझ कर ही कहते हैं। दोस्तों, जो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो चार लोग उसमें कमी निकालने आ ही जाते हैं। ये दुनिया का नियम है। आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई ऐसे लोग हैं जो ऑन पैसिव के बारे में गलत सलत बातें फैला रहे हैं। उनका काम ही यही है, नेगेटिविटी फैलाना। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहने का है। ये लोग उस दीमक की तरह हैं जो धीरे धीरे आपके विश्वास की लकड़ी को खोखला कर देती है। इनकी बातों में आकर आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इनकी बातें सुनने से बेहतर है कि आप अपने कान में रुई डाल लें या फिर कोई अच्छा सा गाना सुन लें। तो फिर सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत है, एक ही आखिरी सच है, और वो है हमारा ऑन पैसिव इकोसिस्टम, यानी कि OES। ऐश सर ने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है जहां कंपनी से जुड़ी हर ऑफिशियल अपडेट सीधे हम तक पहुंचती है। कोई भी बड़ी खबर, कोई भी नया अनाउंसमेंट, कोई भी वेबिनार की जानकारी सबसे पहले OES के पॉपअप पर आती है। अगर कोई खबर OES पर नहीं है तो समझ लीजिए कि वो खबर कचरा है। हमें सिर्फ कंपनी द्वारा दी गई ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करना है। इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान देकर अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। आप सबसे
मेरी विनती है कि रोज़ कम से कम एक बार अपना ओएस अकाउंट ज़रूर चेक करें। यूज़ अपना डिजिटल मंदिर, मस्जिद या चर्च समझिए, जहां आपको रोज़ हाज़िरी लगानी है। वहाँ पर अपडेट्स सेक्शन को चेक करें, वेबिनार्स के स्केड्यूल को देखें और कंपनी के विजन को समझें। जब आप ओईएस से जुड़े रहेंगे तो आपको किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्सपर्ट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई क्या चल रहा है। आप खुद एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको इतनी जानकारी होगी कि आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकेंगे। अपनी नॉलेज की ताकत को पहचानिए और वो नॉलेज आपको सिर्फ ओईएस से ही मिलेगी। नेगेटिव लोग आपको हमेशा डराएंगे, वो कहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। उनसे बस एक ही सवाल पूछना, भाई क्या तू अशमुफारे हैं? क्या तू कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा है? जब जवाब नाम में मिले तो उन्हें बोलना, तो फिर चुप बैठ और हमें अपना काम करने दे। हमें उन लोगों पर फोकस करना है जो पॉजिटिव हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने जैसे फाउंडिंग मेंबर्स का एक ग्रुप बनाइए, ओईएस पर आई अपडेट्स पर चर्चा कीजिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। जब हम सब एक साथ पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव ताकत हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। याद रखिए, स्रोत एक ही है, ओईएस, बाकी सब सिर्फ शोर है। चलिए आज थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि ऑन पैसिव ने हमसे क्या वादे किए थे। ये सिर्फ एक एमएलएम कंपनी नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका मकसद आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। शुरू से ही ऐश सर का विजन बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहते थे जहां एक ही छत के नीचे बिजनेस के लिए ज़रूरी सारे टूल्स मौजूद हों। और ये सारे टूल्स एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैलेंज, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आज गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। हमसे बात की गई थी ओ अकेडमी की, जो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा। हमसे बात की गई ओ ब्लेस की, जो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। हमसे बात की गई ओ मेल की, जो हमारा अपना सिक्योर ईमेल सर्विस होगा जिसमें कई ऐसे फीचर्स होंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। और सबसे बड़ा गेम चेंजर ओ कनेक्ट, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो जूम और गूगल मीट को टक्कर देगा। इसमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी बेहतरीन होगी, इसमें ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन होगा और इसकी कैपेसिटी लाखों लोगों की होगी। ये सिर्फ कुछ नाम हैं। ऐसे 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बात हुई है जो ऑन पैसिव तैयार कर रहा है। सोच कर देखिए, जब ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे तो क्या होगा। हर बिजनेस को, हर प्रोफेशनल को, हर स्टूडेंट को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा किसे होगा? हमें फाउंडिंग मेंबर्स को, क्योंकि कंपनी ने हमसे यही वादा किया है। ये प्रोडक्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं हैं, ये समस्याओं का समाधान है। हर प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो इस्तेमाल करने में आसान हो और यूज़र को बेहतरीन अनुभव दे। इसके पीछे हज़ारों इंजीनियर्स, डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स की टीम दिन रात काम कर रही है। टेक्नोलॉजी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें वक्त लगता है, रिसर्च लगती है और बहुत सारा पैसा लगता है। इसलिए जब कोई आपसे पूछे कि ऑन पैसिव क्या है तो यूज़ बताएं कि ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी एआई कंपनी है जो दुनिया को बदलने का दम रखती है। हमने सिर्फ एक पोजीशन नहीं खरीदी है, हमने एक टेक्नोलॉजी क्रांति में हिस्सा लिया है। हम उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। हमने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, हमने एक विजन पर, एक आइडिया पर और एक बेहतर भविष्य पर दाव लगाया है। और यह दाव कभी खाली नहीं जा सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एआई ही फ्यूचर है और हम उस फ्यूचर के मालिक बनने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ऑन पैसिव के परिवार, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले कुछ दिल की बातें कहना चाहता हूं। यह वक्त थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं। इंतज़ार करना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन असली पहचान योद्धा की उसके इंतज़ार में ही होती है। एक किसान बीज बोने के बाद फसल का इंतज़ार करता है, एक माँ 9 महीने बच्चे का इंतज़ार करती है, और हम एक सुनहरे भविष्य का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इंतज़ार फल देगा, ज़रूर देगा। अपने आप पर, अपने डिसीजन पर और सबसे बढ़कर अशसर के विजन पर गर्व महसूस कीजिए। आप उन छूने हुए लोगों में से हैं जिन्होंने वक्त से पहले वक्त को पहचान लिया। आप अकेले नहीं हैं। हम 14 लाख से भी ज़्यादा लोगों का एक परिवार हैं जो दुनिया के हर कोने में फैले हैं। जब भी आपको अकेला महसूस हो तो याद कीजिए कि 1.4 मिलियन लोग आपके साथ खड़े हैं।
आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी तरह ही इस सपने के सच होने का इंतजार कर रहे हैं। ये ताकत बहुत बड़ी है। इस एकता को बनाए रखिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। हम एक हैं और हम ही विजेता हैं। विक्ट्री विद ऐश सिर्फ एक बिजनेस मॉडल का नाम नहीं, ये हमारी किस्मत है। जीत हमारी नियति में लिखी है, यूं हमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने दिल में कोई भी शंका मत आने दीजिए। जब आपने इस सफर को शुरू किया था तो आपके पास एक सपना था। उस सपने को याद कीजिए। आप अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। आप अपने फाइनेंशियल वरीज से आज़ाद होना चाहते थे। आप दुनिया की मदद करना चाहते थे। ऑन पैसिव वो जरिया है जो आपके हर सपने को पूरा करेगा। बस थोड़ा सा विश्वास और रखिए। अपनी आंखों को ओईएस पर गड़ाए रखिए और अपने कानों को सिर्फ आश सर की आवाज़ सुनने के लिए खुला रखिए। जल्द ही वो दिन आएगा जब हम सब एक साथ ओ कनेक्ट पर लाइव होकर अपनी सफलता का जश्न मनाएंगे। वो दिन दौर नहीं। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो, थोड़ा सा भी जोश आया हो, तो इस पॉजिटिव मैसेज को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर्स तक पहुंचे। इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन नेगेटिव ना हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप विक्ट्री विद ऐश के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे और हम सबको हिम्मत मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऑन पैसिव की हर पॉजिटिव खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम सब साथ हैं। वी आर इन इट टू विन इट। धन्यवाद।